ये सवाल है हमारे पास, ज़्यादा ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं, दिखता तो हो गई। इसकी गुणा हम सबसे पहले वही प्रोसेस चलेगी, इससे करा देंगे, इसकी गुणा इससे हुई हमारी, और प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 4s आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, इससे हमने तुलना कर लेनी है। a हमारे पास में a सबसे पहला वाला a होता है, तो a हमारे पास 4 है, b x और s, b हमारे पास -4 है, c हमारे पास डायरेक्ट 1 है। इसमें सबसे पहला a, दूसरा b, तीसरा c, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और हमेशा यही होगा, पहला a, दूसरा b, तीसरा c, ठीक है। अब अगला हम क्या करते हैं, अब अगला हमारे पास ये है कि मान के चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले पूरी की पूरी इक्वेशन उतार लेते हैं, बहुपद जो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या है यहाँ पर, तो 4s जैसा है स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे, माइनस लगा के 2 प्लस में 2 और s कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इस 4 ने इसे 1 से गुणा करी, 4 एकम 4 हुआ, तो 4 को हम इससे करेंगे सॉल्व, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन 2 को 2 गुणा 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 प्लस 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पर जोड़ घटाव करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसकी गुणा इससे करी 2s हो गया, इसकी गुणा इससे करी तो 2s हो गया। ये तो हमारा 4s² हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये हमारा +1 हो जाएगा। अब +1 हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब एक चीज़ देखना, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s प्लस, और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी 2s हो जाएगा। अब +1 यहाँ पर 4s² जैसा था वैसा। अब एक चीज़ करनी है, ये ये -2s और ये -2s दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 4s आ जाएगा माइनस का। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार और बता देता हूँ, इस 4 की मैंने तुम्हें बताया था, इससे सबसे लास्ट वाले से गुणा होती है, इसी सवाल से पहले वाले में ही 4s और इसकी a और c की गुणा कराई हमने, तो क्या हो गया हमारे पास में, देखो ac हो जाएगा, तो ऐसे ही इसकी गुणा कराई 4 हो गया, फिर इसको फैक्टर करा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4, जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, 4। ये सवाल ऐसा है जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। अब क्या है इसमें, ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी उतार ली, 4s जैसा था वैसा, माइनस जैसा था वैसा, इसको हमने इसके हिसाब से लिख दिया, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अंदर गुणा कराई, देखो 2s इससे कराई, 2s प्लस 1 जैसा था वैसा। अब ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 तो आएगा ही। अब माइनस का 4 आएगा, इसीलिए इसको कंडीशन को ऐसा बनाया गया है। अब क्या करना है हमने, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या है, वही चीज़ है, ये देखो ये और ये। अब मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ जो थोड़ी सी आप लोगों को मतलब हेल्पफुल लगेगी। जैसे 2 है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर s कितने हैं, 2 हैं, तो एक s यहाँ आ गया और एक s यहाँ आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर माइनस कितना है, -2s है। अब -2s है तो इसको गुणा लगा करके 1 कर सकते हैं, गुणा 1, -2s को गुणा 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 2s बन जाए 2s हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास में, माइनस है ये वाला माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस ये आ गया। देखो इसको मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2, 4 को 2s गुणा 2s। अब s और s गुणा करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर लगता है, हमेशा याद रखना। अभी मैंने बताया था आपको ये चीज़ करके, x² को हम जब खोल लेंगे तो 2 गुणा 2 में टूटेगा, मतलब x गुणा x में टूटेगा, इसकी मतलब सेम संख्या 2 बार गुणा में। तो 4 है तो 2 और 2, 4 4 2 दूनी
4 आ गया, s और s गुणा करेंगे तो s हो गया, ये s 2s है, 2s बन जाए 2s हो गया। अब बचा ये चीज़, अब 2s की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करा दें तो 2s ही होगा, प्लस लगा करके हम इसे 1 बन जा 1 कर दें तो 1 बन जा 1 ही होगा। अब यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ है और ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, कि यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर भी 2s है। अब दोनों जगह 2s है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2s लिया तो यहाँ 2s बचेगा, यहाँ से 2s लिया, दोनों जगह 2s है, यहाँ से 2s लिया तो ये 2s बचा, यहाँ से 2s लिया तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों जगह 1 है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 ही आ रहा है तो 1 ले लिया। ये हमने 1 अपने पास से लिया है, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा 1 से करते हैं उतना ही आता है, तो 1 अपने पास से ले लिया। यहाँ से 1 लिया तो 1 बचा, अंदर कितना 2s, यहाँ से 1 लिया तो प्लस, और एक और चीज़, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 बचा। अब मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ, देखो क्या है, यहाँ पर 2s था, यहाँ पर 1 था, तो हमने 2s गुणा 2s 1 कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2s ही आएगा। यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 कर दिया अपने पास से, तो 1 बन जा 1 आ जाएगा। अब क्या है, दोनों जगह क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो यहाँ से 1 लिया तो 2s बचा, यहाँ से 1 लिया तो 1 बचा, तो ये चीज़ अंदर आ गई। देखो क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया है, 1 लिया है। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों जगह समान क्या है, 2s समान है, दोनों जगह समान क्या है 2s समान है, तो 2s मैंने ले लिया और -1 ले लिया, ये इन दोनों में से एक ले लिया। अब ये 2s ले लिया हमने 2s और यहाँ से 1 ले लिया, ये हमारे पास में पहला बना शून्य। अब निकालते हैं हम शून्य, 2s और -1, इस वाले को ले लेते हैं पहले, और बराबर 0। ये माइनस का था, अभी मैंने बताया 0 के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस, और बचा कितना 2s। अब ये 2 इसके बट्टे में चले जाएगा तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। पहला वाला हमारे पास क्या निकलता है, अल्फा, 1/2 अल्फा निकला। ठीक है, अब अगला यदि ऐसे ही सेम है, अगला भी क्या है 2s - 1 है, 2s - 1 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2s बराबर 1, ये इसके बट्टे में जाएगा तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास में ये मिला बीटा 1/2, मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम आए। अब हमने क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा हमारे पास कितना निकला है 1/2, अल्फा ये होगा 1/2, बीटा कितना निकला है 1/2, बी हमारे पास कितना निकला है, देखो ये बी हमारे पास -4 है, यहाँ पर माइनस पहले से है तो इसका माइनस बाहर करेंगे और ये जो संख्या का माइनस है उसको अंदर कर देंगे। ए हमारे पास कितना है 1 है, ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अब देखो जब समान संख्याएं होती हैं तो इनमें से किसी भी संख्या को एक बार लिख लो और ऊपर वाली जैसी संख्या है इनको जोड़ दो डायरेक्ट, मतलब समान संख्याएं नीचे अगर हर में नीचे, तो इसमें से किसी भी संख्या, मतलब ये भी 2 है ये भी 2 है, कोई एक संख्या उठा लो और ऊपर वाली जैसी ये 1 और 1 इन दोनों को जोड़ के लिख दो आपस में, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमारा आया हमारे पास में 2, ऊपर कितना आ गया 2, नीचे भी 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम इसको देखते हैं, इसमें 4 और 1 क्यों हो रहा है, हर बार में इसी की दिक्कत आ रही है, ये क्या दिक्कत है। एक मिनट कोई फिर से कोई गड़बड़ है। शून्यकों का योगफल, अल्फा कितना निकला 1/2, बीटा कितना निकला 1/2,
बी कितना है हमारे पास में 4 है, साफ साफ दिख रहा है वो तो 4 है, 4 ही है, हाँ 4 है, तो कौन सी दिक्कत है देखें। अल्फा प्लस बीटा, योगफल का फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला भी सही है, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। एक मिनट चेक कर लूँ मैं इसको। अल्फा प्लस बीटा, हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास 1/2 है, लिख दिया, बीटा हमारे पास 1/2 है, यहाँ से 2 लिया हमने तो 2 आ गया, ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देते हैं। बी हमारे पास -4 है, ए हमारे पास में ए हमारे पास 4 है, ए हमारे पास कितना है 4 है, ये दिक्कत है, हमने 1 लिख दिया था, ए हमारे पास कितना है 4 है। अब देखो 4 से काटेंगे 4 ही कम 4, यहाँ पे भी काटेंगे 2 ही कम 2, मतलब 1 बराबर 1 आ रहा है। अब अगला हमारे पास है दूसरा पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है हमारे पास 1, ए कितना है 4। इनके आपस में गुणा करेंगे 1 ही कम 1 और इनके करेंगे 2 दूनी 4, 2 बट्टे, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर।